आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभिनव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9 बज रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। काफी ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर हमारे अलावा दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि हमारे आपस में बातें करने की आवाज गूंज सी रही थी। दरअसल हम 4 दोस्त दूसरे गांव से मेला देखकर आ रहे हैं। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त राजू ने कहा, भाई देख, रास्ता कितना सुनसान है ना, और देख चारों तरफ कितना अंधेरा छाया हुआ है। इस पर मैंने कहा, क्यों राजू, तुझे डर लग रहा है क्या? इस पर राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम समझ गए कि राजू को डर लग रहा है। वैसे भी राजू काफी डरपोक लड़का था। वो रात को अकेले कहीं भी नहीं निकलता है। राजू को डरा हुआ देख मेरे एक और दोस्त करण ने कहा, राजू तू यार कितना डरता है? मुझे देख, मुझे डर वर नहीं लगता। मुझे और करण को बड़ी बड़ी बातें करता देख राजू ने कहा, तुम लोगों को डर नहीं लगता? तो तुम लोग आज रात बिरजू काका के घर पर गुजार कर दिखाओ, तब मानूं। बिरजू काका हमारे ही गांव के रहने वाले थे और उनका घर शमशान के पास ही में था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर अचानक बिरजू काका को क्या हुआ जो वो तांत्रिक विद्या सीखने लगे, जिस कारण बिरजू काका शमशान में जले हुए इंसानों की राख अपने घर पर लाकर रखते थे और उन्हीं से अपनी तंत्र विद्या सीखा करते थे। ऐसे करते करते अचानक ही एक दिन उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से बिरजू काका का घर भूतिया हो गया है। मगर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर मैंने राजू से कहा, हाँ, मैं आज रात वहीं रुकने के लिए तैयार हूँ। मेरे इतना बोलते ही करण ने भी कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी डर वर नहीं लगता। हम दोनों के मान जाने पर राजू ने हमें साफ साफ कह दिया, देखो भाई, तुम दोनों जा रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मैं और करण बिरजू काका के घर की तरफ चलते बने। बिरजू काका का घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर था, तो हमें वहाँ चलकर जाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। कुछ देर चलने के बाद हम गांव के रास्ते से अलग शमशान जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, तो वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे के गिरफ्त में था और चारों तरफ घने कोहरे ने अपना डेरा जमा लिया था। खैर भला तो हो इस बात का कि हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, मगर हमारी टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। बीच बीच में आ रहे रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। जल्दी जल्दी चलकर हम बिरजू काका के घर के करीब पहुंचे, तो हमने देखा कि बाहर से बिरजू काका का घर पूरी तरह से काला पड़ चुका है, मानो इस घर को किसी तंत्र मंत्र ने पूरी तरह से जकड़ रखा हो। काफी सालों से घर बंद होने के कारण उस घर के सारे दरवाजे खिड़कियां टूट सी गई थी, तो हमें उस घर के अंदर दाखिल होने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उस घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट उस घर के अंदर चारों ओर घुमाई, तो घर के अंदर का सारा माहौल खंडर में तब्दील हो गया था। जगह जगह पर बस मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे। अभी हम इधर उधर घर को देख ही रहे थे कि तभी करण ने कहा, घर काफी पुराना हो गया लगता है, काफी सालों से इसके अंदर कोई नहीं आया है। अभी करण ने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नजर एक खुली खिड़की पर गई, जिसके बाहर मुझे साफ साफ
पूरा शमशान दिख रहा था। वो शमशान चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ था और झाड़ियों से काफी सारी छोटी छोटी टिमटिमाती लाइटें नजर आ रही थी। उन थोड़ी थोड़ी चमकती रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये सब शियारों की आंखें चमक रही हैं। तो मैं जाकर उस टूटी हुई खिड़की को किसी तरह से बंद कर दिया और करण के साथ एक कमरे में जाकर बैठ गया। कमरे के अंदर बैठने से एक चीज तो अच्छी थी कि हम बाहर की कड़कती ठंड से बच रहे थे। अभी हम दोनों को उस घर के अंदर बैठे हुए 2 घंटे बीते ही थे कि तभी कमरे के बाहर से हमें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, मगर उस आवाज को सुनकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आवाज है तो है किस चीज की। लेकिन वो आवाज बार बार आए जा रही थी। काफी देर लगातार आवाज आने के बाद करण ने कहा, तो रुक, मैं देख कर आता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। इतना बोलकर करण ने मेरे हाथों से टॉर्च लिया और कमरे से बाहर निकलकर उस आवाज की तरफ चलता बना। करण के टॉर्च लेकर चले जाने के बाद सारा कमरा वापस से अंधेरे में डूब गया। अभी करण के गए हुए 1 मिनट हुए ही थे कि तभी करण वापस आ गया और मुझसे बोला, वो कुछ नहीं यार, एक बिल्ली ऐसी ही आवाज निकाल रही है। इतना बोलकर करण ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो मेरे दरवाजा बंद करने का कारण पूछते ही करण ने बताया, यार वो बिल्ली कमरे के अंदर आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। तो मैंने भी इस बात पर उतना गौर नहीं किया, जिसके बाद वापस से हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए कि तभी 10 मिनट के बाद हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी इतनी रात गए इस घर में कौन होगा। मुझे जहाँ तक पता है दिन के वक्त भी इस घर में कोई नहीं आता, तो कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2-3 बार इसी तरह दरवाजे पर दस्तक देने के बाद मैं अपनी जगह से उठा और चलकर दरवाजे के करीब गया और चिल्लाकर दरवाजे पर दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है बाहर। तो मेरे इतना बोलते ही बाहर से आवाज आई, अभिनव, मैं हूँ करण, तूने दरवाजा बंद क्यों कर दिया। ये सुनते ही मेरा सर एकदम से घूमने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। करण तो मेरे पीछे ही बैठा हुआ है। इतना सोचकर जब मैंने अपनी निगाहें अपने पीछे करण की ओर घुमाई तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां करण था ही नहीं, बल्कि पूरे कमरे में मैं अकेला ही था, जिस पर मैंने झट से बंद दरवाजे को खोल दिया तो असली वाला करण चलकर अंदर आ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब करण अभी आया तो इससे पहले मेरे साथ कौन बैठा हुआ था। अब मैं समझ गया था कि यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना, जिसके बाद मैं असली वाले करण को सारी बात बताकर बाहर निकलने के लिए हम दोनों उस घर के दरवाजे के पास गए। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो हमारे होश उड़ गए और हमारा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर बिरजू काका की आत्मा खड़ी थी, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनके दोनों हाथ कटे हुए थे। ये देखकर हम भागते हुए वापस घर के अंदर आए ताकि हम खिड़की से कूदकर भाग सकें। मगर जैसे ही हम भागकर खिड़की के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि बिरजू काका की आत्मा खिड़की के बाहर उसी तरह से खड़ी है। अब हमें समझ आ गया था कि हम मरने वाले हैं। इतने में ही हाथों में मशाल लेकर घर के अंदर 4-5 लोग दाखिल हो गए, जिनके आते ही बिरजू काका की आत्मा हवा में धुआं हो गई। वो लोग राजू के कहने पर आए थे और वो लोग
कोई और नहीं बल्कि हमारे ही घर के लोग थे। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।